हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक ना। 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर, और इस चैप्टर से आपको 15 नंबर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, या हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या कभी परिमेय भी संख्या हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, ठीक है ना, डी, क्योंकि ये कभी प्राकृतिक होती है और कभी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। चलिए चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से आपको सत्य का मतलब होता है सही, आपको सही ढूंढना है। सबसे पहले देखिए कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। और लिखा एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। सी नंबर लिखा, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ठीक है, उसी में लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। इसमें सत्य है क्या चीज़ आपका हम बता देते हैं। बी नंबर, ठीक ना, कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना हमेशा अपरिमेय निकलता है, ठीक ना। इसका सटीक आंसर क्या था, बी। चलिए आपको तोड़ तोड़ के बता रहे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा, ब्रैकेट xn+1 ब्रैकेट बंद का एक गुणांक, ठीक है, क्या है एक गुणांक। देखिए x+1 ब्रैकेट बंद है, तो सिर्फ तभी है, सिर्फ तभी क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। देखिए n धनात्मक पूर्णांक होगा, b n एक विषम पूर्णांक होगा, या c n एक ना ऋणात्मक पूर्णांक होगा, या d n एक सम पूर्णांक होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है b, एक सम पूर्णांक है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अभाज्य संख्या इसमें से आपको ढूंढना है दोस्त, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको मालूम नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका जितना भी परिभाषा है मैथ का, फार्मूला का, सबका आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि अभाज्य संख्या की बात करें ना तो एक 11 है जो कि सिर्फ 11 से ही लगेगी और एक से, उसके सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर। 5 नंबर देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में कौन से है ना, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, 1 नंबर में दिया, ठीक ना। देखिए 2 - √3 √5 2 √3 बटे √3
और दिया 16, ठीक ना। तो क्या है, तो हो जाएगा, अगर परिमेय की बात करें हम, ठीक है, तो सी नंबर होगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन 100% पूछता है एग्जाम में, इस बार भी पूछने वाला है। 6 नंबर, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको पहले बताई भी थी, ठीक है। अगर HCF और LCM दिया हुआ रहे तो संख्याओं का योग निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए आपको सॉल्व पर करके समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग HCF की बात करें, HCF बराबर होता है दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल बटे LCM। ठीक ना, ये फार्मूला होता है। देखिए जब निकालेंगे हम लोग, ठीक ना, HCF कितना मेरा 15, ठीक है, दो संख्याओं का मान के चलिए कुछ नहीं तो x बटे 90। अब देखिए ये 90 इधर भाग में, इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। ठीक ना, चलिए, ओ सॉरी, देखिए यानी x बटे क्या था 90, तो इधर लाइए 15 गुना 90 बराबर x। ठीक है, चलिए दोनों से गुना कीजिए तो सिंपल सी बात है 15 ना में 135, 135 और यहाँ 0 है तो 0। अब देखिए 13 50 किस में है, करेक्ट आंसर आपका वही है, सी नंबर। देखिए ठीक ना, चलिए चलते हैं अब 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त पूछा, पाई है, पाई क्या है, परिमेय है, ठीक है, और परिमेय है, पूर्णांक है, ठीक है, या क्या है, और चलिए थोड़ा सा आपको समझा दे खुल के। कि इसका जो है ना पाई हमेशा अपरिमेय संख्या में ही आता है, याद है क्या, पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या कहते हैं हम लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया, √7 एक डैश संख्या है, यानी खाली स्थान है यहाँ, ठीक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं, तो आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, इसमें से आपको परिमेय संख्या निकालना है। ठीक ना, क्या निकालना, परिमेय संख्या। चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले पाई का मान तो आपको पता है 22/7, ठीक है, कितना होता है 22/7, ये तो टूटने वाला नहीं। √7 ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या पूछा। सबसे पहले देखते डी नंबर भी परिमेय संख्या, तो 4 नंबर 100% हो, सॉरी 4 नंबर नहीं 3 नंबर, यानी सी। क्या है, देखिए √16 है ना, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 गुना 4, और नीचे जो लिखा 25 का, 25 का हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 गुना 5। ठीक ना, तो इनमें से दोनों में से एक कॉमन निकलता है, एक एक। ठीक है, तो अगर तोड़े हम लोग तो क्या निकल जाएगा, 4/5, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर से हम वही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि √5 है, क्या है,
√5 क्या है, परिमेय है, और परिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, √5 क्या है, √5 क्या है, सिंपल सी बात है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना मस्त है। क्या लिखा, निम्न में कौन अलग है। अब इनमें से ऑप्शन से आपको चुनना है कि कौन सबसे अलग है, कौन इसमें से सबसे अलग है। ठीक है, देखिए इसको भी देखिए, इनको भी देखिए, इनको भी देखिए, ए नंबर देखिए। ठीक है, बी, सी और डी। चलिए हम लोग निकालते हैं सबको। ठीक ना, चलिए तो ये जो है ना सबसे अलग की बात करें तो सी नंबर देखिए। ठीक है, सबसे अलग है क्योंकि √2/5 है। ठीक ना, ये सबसे अलग। उसके बाद सब देख लिए, सब मिल रहा है। ठीक है, आपको दिखाते हैं मिल रहा कैसे। चलिए आपको दिखा देते इसको। चलिए रिमूव कर लेते हैं हम लोग फटाफट में। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो एक नंबर तो सिंपल है। बी नंबर देखिए, 16 का अगर रूट आप लोग को पहले बताते थे, तोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 2 का रूट अगर तोड़िएगा, 4 का रूट तोड़िएगा तो 2। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, चलिए सी नंबर देखिए, ये टूटेगा नहीं। डी नंबर देखिए तो 25 रूट तो 5/9, सिंपल सी बात है, तो सी नंबर हो गया। चलिए इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कहा कि √15/3 एक डैश संख्या है। √15/3 एक डैश संख्या है, खाली स्थान है। अब बताइए इनमें कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते। देखिए तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर भी बहुत आसान है। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। ठीक है ना, क्या संख्या, डैश संख्या है। ये भी आपको पता ही है कि ये भी अपरिमेय संख्या होगा। जिसका रूट नहीं टूटेगा दोस्तों, याद रखिएगा कि वो अपरिमेय संख्या में आएंगे। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा आपको याद है कि उसमें बताया गया था कि रूट नहीं होता, उसमें P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक ना, करने का तो हो रहा है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, चलिए 13 का ए नंबर। चलिए 14 नंबर देखिए क्या बोला, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान होगा, x का मान क्या होगा। ठीक ना, x का मान क्या होगा, पूर्णांक, हाँ पूर्णांक होगा, या विभिन्न संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या, या वास्तविक नहीं। तो देखिए अगर हम लोग ज्ञात करें इसका, ठीक है, अगर हम लोग सही तरीक़ा से जांच करें तो लंबा विधि है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बता रहे आपको कि ये पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग बनाने का कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके पास बहुत टाइम कम है। ठीक है, और आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते आगे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। अब 3 नहीं 4 है इसमें, याद रखिएगा, एक नीचे है, ठीक है, 4। चलिए आपको ऊपर ही दिखा देते हैं। डी नंबर जो है 23 है। अब बताइए इनमें से कौन अभाज्य संख्या, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग आपस में। देखिए, आप अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और आपको पर डे शाम 5:30 बजे वीडियो मिलेगी, ठीक है, 5:30 बजे। आप 100% देखिए, ठीक है। आपको 100% 2026 में जो है बिना इन्वेस्ट किए आपका एजुकेशन पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना ही तक रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।